जी प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सब लोग अपने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, ठीक वैसे के वैसे ही और वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक बार पुनः प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर था कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का, जिसका पेपर कोड प्यारे बच्चों 100 था। मगर देखो, ये वाला जो कोड है ना 954, इसके जगह पर हो सकता है आपके वहाँ पर अलग कोड आया हो, मगर देखो हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों यही का ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। अब आप सब लोग प्यारे बच्चों अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। ठीक है, और इसी के साथ में देखो, अब आपका जो अगला पेपर होने वाला है ना संस्कृत विषय का, वो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। जल्दी से आप लोग जाए और संस्कृत विषय की तैयारी अच्छे से कर ले। तो देखो, ऐसा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर था, जो कि देखो कक्षा 9वीं का था, अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का मिलान करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर प्यारे जो आपका सही हुआ है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका पूरा पेपर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प जो उनका लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा √3 का दशमलव प्रसार है। देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका था सी नंबर का सही था एकदम। जिन बच्चों ने भी सी नंबर लगाया होगा ना, उनका एकदम सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या पूछा गया है, देख सकते हो 3 + √3 और 3 - √3 का मान है। देखो प्यारे जो इसका अगर आंसर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, 6 था। जिन बच्चों ने भी 6 लिखा होगा ना, उनका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, वही के वही क्वेश्चन प्यारे जो आपके परीक्षा में आए हैं। उसके बाद में देखो, x = 2 पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 + 3 का मान होगा। देखो प्यारे जो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -3, बी नंबर का प्यारे जो इसका राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, शून्य बहुपद की घात है। देखो प्यारे जो शून्य बहुपद की घात क्या है, परिभाषित नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्यारे जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसे के वैसे और वही के वही ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में पूछे गए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, y = 3x + 5 का, देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका ये था, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y = 12 के कितने चर है। देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका कौन सा आ जाता, सी नंबर का इसका राइट आंसर आता 2। ठीक है ना। अब आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपका कितना पेपर सही हुआ और कितना पेपर प्यारे जो आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का आंसर का मिलान प्यारे बच्चों मैंने करवा दिया। उसके बाद में देखो आगे का पेपर देख लो, इस प्रकार का था पूरा का पूरा पेपर, और उस पेपर का मिलान मेरे द्वारा यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे ही और वही का वही क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। अब चाहे तो आप लोग मिलान करके अच्छे से इसको देख सकते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों पूछी गई है, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। देखो बच्चों, बिंदु 0,4 कौन से अक्ष पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। देखो बच्चों क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या लिख कर आना था यहाँ पर, सरल रेखा यहाँ पर आपको लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन, एक शांत रेखा से रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो पर जो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या लिख कर आना था यहाँ पर, अनिश्चित। ठीक है ना, जिन बच्चों ने भी यहाँ पे अनिश्चित लिखा होगा तो आपका ऐसा ही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 108 होगा। तो देखो पर जो 108 नहीं होगा, ये होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्या दे रखा है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। देखो प्यारे बच्चों कैसा कोण बनता है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, एक कोण बनता है। ठीक है ना, कोण यहीं पर आपको लिख कर आना था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वे वर्ग कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा ही पेपर प्यारे जो आपका परीक्षा में आया होगा। देख सकते हो A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन का मिलान मैंने आपको करवा दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो प्यारे ये जो क्वेश्चन पूछा ना पहले नंबर का, ये आपका सत्य होगा। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता है। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा।
और तीसरा क्वेश्चन 2x + 3y + 4 = 0 को एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अधिक कोण की माप 90 से अधिक परंतु 180 से कम होती है। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका प्यारे सत्य है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना आपका पेपर गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो, इस प्रकार से आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे की और क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके आंसर का मिलान भी कर लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और करवा देता हूँ। देखो, जोड़ी का मिलान अपन कैसे करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर जो पहली जोड़ी पूछी है, इसको देख कर जाना आप लोग अच्छे से। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बहुपद की घात। देखो बच्चों, बहुपद की घात किससे मिलेगी, सबसे बड़ी घात, ठीक है ना, इसको बहुपद की घात कहते हैं। एक्स अक्ष का एक बिंदु, देखो बच्चों, एक्स अक्ष का एक बिंदु क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, ये सी नंबर का आ जाएगा। कोटि, देखो प्यारे बच्चों, कोटि की जोड़ी किससे मिलेगी, वाई निर्देशांक। कहाँ पर लिखी प्यारे बच्चों, कोटि। देखो, कोटि की जोड़ी का मिलान इससे कर लोगे, वाई निर्देशांक। रैखिक बहुपद, देखो बच्चों, रैखिक बहुपद की जोड़ी का मिलान किससे करोगे, चर की अधिकतम घात। तो देखो बच्चों, एक चर की अधिकतम घात 1 जब होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और अब अगला पूछा पूरक कोण। पूरक कोण की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आप लोग किससे करोगे, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना होगा। और समांतर चतुर्भुज, देखो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की जोड़ी का मिलान किससे करोगे, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आप लोग ई नंबर से करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को पढ़ लें जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो प्यारे बच्चों, 1/7 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, अशांत। और उसके बाद में आवर्ती, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। देखो बच्चों, एक रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है, केवल कितना, एक शून्य। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखो बच्चों 0 0 होते हैं, आप सब लोगों को पता है। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 3 2 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो बच्चों, बिंदु 3 2 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना था 3 इकाई। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 इकाई, इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन, 2x + 9 = 0 को दो चर के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाता, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख कर आना था, देख सकते हो, इसको आपको लिख देना था 2x प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था 2x प्लस, इसके बाद में देखो इसमें y तो है नहीं, तो देखो इसके बाद में आपको लिख देना था यहाँ पर 2x प्लस, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको 9 और बराबर में 0, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होता है, या नीचे जो लिखा है ये भी आपका सही है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रेखाखंड की परिभाषा लिखिए। तो देखो बच्चों, रेखा का एक भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, तो देखो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे अपन, रेखाखंड की परिभाषा, रेखा का एक भाग, क्या लिखोगे, रेखा का एक भाग, और उसके बाद में आगे लिखोगे जिसके, और उसके बाद में आगे लिखोगे 2, और उसके बाद में आगे लिखोगे अंत बिंदु हो। क्या लिखोगे, रेखा का एक भाग जिसकी 2 अंत और उसके बाद में बिंदु हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड की परिभाषा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे का मिलान करवा देता हूँ। तो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, प्रश्न नंबर 6 को देख ले, प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया, 8वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है, 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, 11 ये पूछा गया है। इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है, 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है,
13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है। 14 के बाद के क्वेश्चन प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखे हैं, उनको भी देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। और जैसा पेपर प्यारे जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे ही पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला हुआ। उम्मीद करता हूँ प्यारे जो ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।